आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कहानी खत्म हो गई, पर कुछ लोगों को मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। वो फंसी है एक ऐसे अंधेरे में जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ये कहानी शुरू होती है विनोद से, जो एक छोटे से किराए के मकान में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता। उसके पिता, जो बहुत ही अय्याश किस्म के व्यक्ति थे, अपने जुए और नशे की लत के कारण उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और अपने पीछे छोड़ गए ढेर सारा कर्ज, जिसकी भरपाई अभी भी उनके परिवार को करनी पड़ रही थी। विनोद, जो 35 वर्ष का हो चुका था, पर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे करके वो अपने पिता के लिए हुए कर्ज को चुका रहा था। विनोद की जिंदगी आम लोगों की तरह सामान्य नहीं थी। उसके साथी मित्रों की अभी तक शादी हो चुकी थी एवं उनके बच्चे भी थे, पर वहीं विनोद अभी भी अपने घर की चिंताओं में ही व्यस्त था। हालांकि वो भी उसके बाकी दोस्तों की तरह एक अच्छी सी लड़की से शादी करना चाहता था, पर परिवार की जिम्मेदारियों ने उसके हाथ पांव बांध दिए थे। बहन की शादी अभी उसके लिए अपनी शादी से ज्यादा जरूरी थी। एक रोज काम के सिलसिले में वो ट्रेन से सफर कर रहा था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ गया। ट्रेन लगभग खाली थी। कुछ एक आध व्यक्ति ही ट्रेन में सफर कर रहे थे। बैठने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति विनोद की ओर ही देखे जा रहा था। विनोद को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछ लिया, क्या हुआ बाबा, आप तब से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया, तू क्या देगा मुझे विनोद? अभी तो उस योग्य नहीं जो मुझे कुछ दे सके। विनोद अपना नाम उस बूढ़े व्यक्ति से सुनकर हैरान रह गया। आप कौन हो बाबा, और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ या मेरा नाम क्या है, ये जानना इतना जरूरी नहीं है, मगर मैं क्या जानता हूँ या क्या कर सकता हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। अब मैं कुछ समझा नहीं, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? बदकिस्मती की दीवार जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बनकर खड़ी है, उस रुकावट को मैं दूर कर सकता हूँ। देखिए, मैं आप सब लोगों पर भरोसा नहीं करता। मुझ पर आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होगा, तो आप ये सब ढोंग करना बंद कर दीजिए। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हें ये सब ढोंग लग रहा है? तुम्हारे पिता को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? उनके आखिरी समय में तुम उनके पास मौजूद थे। तुम चाहते तो अपने पिता को सही समय पर अस्पताल ले जाकर बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी माँ के पूछने पर तुमने कहा तुम्हारे पिता की मृत्यु के समय तुम घर पर नहीं थे, पर हकीकत सिर्फ तुम ही जानते हो। ये बात सुनकर विनोद दंग रह गया। मेरे पिताजी ने अपने जुए की लत के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर वो जिंदा रहते तो शायद हम सब सड़क पर आ जाते। इसीलिए उनके आखिरी समय पर मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा, आपको इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता? आप कौन है? ये ऐप भारत के बाजार में धमाल मचा रहा है। इसका नाम है क्या तुम यक्षिणी सिद्धि के बारे में जानते हो? यक्षिणी सिद्धि? ये क्या है? मेरे पास यक्षिणी सिद्धि है। इसी के कारण मैं तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान में तुम क्या सोच रहे हो वो सब कुछ बता सकता हूँ। अगर एक बार यक्षिणी को सिद्ध कर लिया जाए तो वो तुम्हें जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकती है। नाम, धन, संपदा सब कुछ दे सकती है। ये सब सुन विनोद आश्चर्यचकित रह गया और जिज्ञासावश होकर उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा, क्या यक्षिणी सिद्धि मैं भी सीख सकता हूँ? ये सीखना बहुत कठिन है। इसे पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है।
मरे हुए शवों को खाना पड़ता है। महीनों कड़ी तपस्या में एक ही स्थान पर बैठे रहना पड़ता है। आपकी बातों से तो लग रहा है बाबा, ये सिद्धि मेरे लिए संभव नहीं। तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें अपनी सिद्धि दे सकता हूं। पर इससे आपको क्या मिलेगा जो आप मुझे अपनी सिद्धि देना चाहते हैं? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कुछ समय ही शेष बचे हैं मेरे पास। इसीलिए मरने से पूर्व अपनी सिद्धि मैं किसी को सौंप कर जाना चाहता हूं। बाबा, आप कृपया करके अपनी सिद्धि मुझे दे दीजिए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, आने वाली पूर्णिमा की रात को तैयार रहें। पर बाबा, आप मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? तभी वो मुस्कुराया और कहा, मैंने कहा था ना, मुझे सब कुछ पता है। तभी विनोद का स्टेशन आ गया और वो नीचे उतर गया। घर पहुंचकर उसके मन में बार बार बस उन्हीं बाबा का ख्याल आ रहा था। इसी तरह 10 दिन बीत गए और पूर्णिमा की रात आ गई। विनोद को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसके सामने वही बाबा थे। उन्हें देख विनोद की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे पीछे आओ। उस बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार विनोद उनके पीछे जाने लगा। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। जहां एक पेड़ के नीचे कुछ पूजा की सामग्रियां रखी हुई। वो बूढ़ा व्यक्ति वहां जाकर बैठ गया और विनोद को भी सामने बैठने को कहा। विनोद के बैठते ही वो व्यक्ति मंत्रोच्चारण आरंभ कर देता है। चारों तरफ के वातावरण में अजीब सा शोर था। अब विनोद के मन में भी थोड़ा भय उत्पन्न हो रहा था। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली और अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें जादू से एक मूर्ति प्रकट हुई। वो मूर्ति किसी देवी की थी। बूढ़े व्यक्ति ने उस मूर्ति को नीचे रखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये मूर्ति देख रहे हो, ये देवी यक्षिणी की है। आज से तुम्हें रोज अपने घर में केवल देवी की ही पूजा करनी है। उनको प्रसन्न करने के लिए रोज नियमित रूप से मांस का भोग चढ़ाना है। कुछ दिनों में जब देवी प्रसन्न हो जाएंगी तो वो स्वयं तुम्हें दर्शन देंगी। और याद रहे, जैसे ही देवी तुम्हें दर्शन देगी तो वो तुमसे जरूर पूछेंगी कि तुम्हें उनका आशीर्वाद किस रूप में चाहिए। उस समय तुम्हें देवी को माता के रूप में आवाहन करना है। अगर भूल कर भी तुमने देवी का पत्नी रूप में आवाहन किया तो तुम्हें देवी के प्रति पत्नी भाव की सदैव पूर्ति करनी होगी। अगर उसमें जरा भी गलती हुई तो देवी रुष्ट हो जाएंगी और उसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। इसीलिए पत्नी रूप कभी मत मांगना, केवल माता की दृष्टि से ही उन्हें देखना। माता के रूप में अगर तुमने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो वो तुम्हें जीवन की सभी सुख संपदा, धन दौलत, ऐशो आराम देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, भूल कर भी देवी का अनादर कभी मत करना। विनोद उस मूर्ति को लेकर अपने घर चला जाता और रोज नियमित रूप से पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी। एक अच्छी सी कंपनी में विनोद को नौकरी भी मिल गई और उसकी बहन का रिश्ता भी पक्का हो गया। एक रात की बात, विनोद बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी उसे अपने कमरे में चंदन की महक के जैसी सुगंध चारों तरफ फैली हुई महसूस हुई। उसे लगा यह खुशबू कमरे की खिड़की के बाहर से आ रही है, इसलिए उसने खिड़की पर जाकर देखा, पर चारों ओर कुछ नहीं था। तभी विनोद को अपने कान में एक
फुसफुसाहट सुनाई दी। उसे लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर इतना तेज था मानो चांद भी उसके सामने फीका लगे। उसका शरीर सफेद मोती के समान चमक रहा था। विनोद उस लड़की को देख मानो अपनी सुध बुध ही खो बैठा था। उसने आज तक अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। मैं तुम्हारे तब से प्रसन्न हुई विनोद। आज से तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बताओ, तुम मुझे अपने जीवन में किस रूप में चाहते हो? मैं हमेशा उसी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। विनोद समझ गया था कि उसके सामने जो खड़ी है वो देवी यक्षिणी है, जिनकी पूजा वो इतने समय से करते आया था। उन्हें देख उसकी काम भावना बढ़ चुकी थी। उसने सोचा कि देवी के आशीर्वाद से पैसा, धन दौलत सब हो ही जाएगा, पर क्यों ना अगर वो इतनी सुंदर देवी को ही अपने पास रख ले तो जीवन में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए उसने देवी को पत्नी रूप में चुनने का सोचा। देवी, मेरी बस एक ही काम है, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ। सोच लो विनोद, अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनी तो तुम्हें मेरी खुशी का ध्यान रखना होगा और मेरे सिवाय जीवन में किसी और स्त्री की परछाई तक से दूर रहना होगा। गलती से भी मुझे कभी रुष्ट मत करना, वरना मैं जो तुम्हें दे सकती हूँ मैं वही तुमसे छीन भी सकती हूँ। ये सुन विनोद थोड़ा सकपका गया, पर उसके मन में लालच ही इतना था कि वो यक्षिणी की सारी बात मानने को राजी हो गया। धीरे धीरे विनोद शहर का बहुत बड़ा और रईस आदमी बन चुका था। किसी भी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। यक्षिणी ने उसे वो सब कुछ दिया था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विनोद ने कुछ समय यक्षिणी को बहुत खुश रखा, पर धीरे धीरे जैसे साल बीतने लगे उसकी उम्र बढ़ने लगी। अब वो पहले जितना जवान और फुर्तीमान नहीं था। उसका पुरुषोत्व धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। एक रात की बात है, यक्षिणी हंसती हुई प्रकट। वो जैसे विनोद के करीब आने की कोशिश करती है, तभी विनोद ने कहा, सुनो, आज मैं बहुत थक गया हूं, क्या ये सब हम कल नहीं कर सकते? तुम्हें पता है ना, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी पत्नी के सुख का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। विनोद के मना करने पर भी यक्षिणी नहीं मानी और उसके साथ संभोग किया। वो रोज रोज के संभोग से तंग आ चुका था। उसका शरीर भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था, पर यह बात यक्षिणी समझने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए विनोद के मन में धीरे धीरे यक्षिणी के प्रति गुस्सा उभरने लगा। वो यक्षिणी की पूजा करना, भोग लगाना, ये सब भी दिन प्रतिदिन भूलने लगा। पहले जो चीजें उसे खुशी देती थी अब वही चीज उसे बेड़ियां लगी। वो अपने आप को किसी जेल के कैदी की तरह समझ रहा था, जैसे एक दिन की भी आजादी नहीं थी। एक रात की बात है, विनोद काफी नशे में था। तभी यक्षिणी प्रकट हुई। यक्षिणी को देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। आ गई तू मेरा जीना आराम करने के लिए? रोज रोज एक काम करके तू थकती नहीं है? हर रात मेरे पास क्यों चली आती है? एक दिन तुझे मना करो तो भी नहीं मानती। अरे पत्नी क्या ऐसी होती है? तू बस अपनी खुशी का सोचती है। जब से मेरी जिंदगी में तू आई है मेरे पास सब होकर भी कुछ नहीं है। इससे बेहतर तो पहले था, भले ही गरीब था पर मैं खुश तो था। विनोद की ये बात सुनकर यक्षिणी बहुत क्रोधित हो गई। अगर तुम पहले ही इन सब चीजों से खुश थे तो तुमने मुझे अपनी पत्नी रूप में क्यों मांगा? अरे दिमाग खराब हो गया था मेरा, तुम्हारी खूबसूरती देखकर पागल हो गया था। पर मैं भूल गया था एक इंसान और एक चुड़ैल में फर्क होता है। तुमने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने अपने लालच में अंधे होकर मेरी कामना की थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम मुझे वो नहीं दे पाए जो मैंने तुमसे चाहा। तुमने अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण दिया है। तुम चाह कर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, पर मेरे अपमान की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ऐसा कहकर यक्षिणी वहीं से गायब हो गई और नशे की हालत में
विनोद वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह विनोद के फोन की घंटी बजी, जिससे वो होश में आया। सर, रात को कंपनी में आग लग चुकी है। आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे इन्वेस्टर्स अपने नुकसान की भरपाई मांग रहे हैं। आपको कैसे भी उनका पैसा चुकाना होगा। यह सुन विनोद के तो जैसे होश ही उड़ गए। पिछली रात के सभी दृश्य उसे याद आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो समझ चुका था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। यक्षिनी ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। इन्वेस्टर्स के लोन का पैसे वो कहां से चुकाएगा। उसी की चिंता में वो दिन रात पागल होता जा रहा है। और उन्हीं सबसे बचने के लिए एक रात उसने अपने छत की बालकनी से कूदकर जान दे दी। उस दिन मैंने जान तो दे दी, पर मेरी आत्मा आज भी इसी घर में कैद है। और वो यक्षिनी रोज हर रात वही दोहराती है। मैं मरने के बाद भी इस चक्र में रोज गोल गोल घूम रहा हूं। दोस्तों, यहां तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डराव